तो क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश जी भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी? अरे भैया ये क्या बन पाएगा, क्या आप लोग चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान के। हाँ, मुर्गी गैली बसवारी में चरे तो बुझली की वृंदे बन है, लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला, तो वो बसवरिया में गेहूँ चाउर रखल बा। तो हमारा सर फाड़ कर 25-30 लाख रुपये का गहना लूट लिए फाटक पे। 70 किलोमीटर दूरी पे कोतवाली है, उसमें 4-5 गो धर्म परिवर्तन वाले साड़ी पहनकर और बंदरबाट हो रहा था। से इतना एलर्जी क्यों हमको नहीं आता है? अरे ये भी ले लिया था 10 लाख रुपया 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से, पप्पू MLC से। हाँ, कह रहा था कि अकबरपुर लड़िए। बताइए, प्रचार करूं बलिया में, मेरी माँ ने बलिया में पैदा की है, बलिया में शिक्षा दी है, जाऊं अकबरपुर लड़े। अभी हम मौजूद हैं मऊ में और हमारे साथ मऊ की प्रसिद्ध किन्नर श्वेता रूप सुरेंद्र जी मौजूद हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव बीत गया है और राजीव राय जी यहाँ से लोकसभा घोषी से सांसद ही बन चुके हैं, मिठाइयाँ भी बट चुकी हैं, बस बाकी है तो जो शपथ ग्रहण है वो बाकी है। और सबसे पहले थोड़ा एक बार अपना परिचय बता दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से लोकसभा की जनता के लिए और हिंदुस्तान के मीडिया को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी हुई है जी। जो हंसते थे जिसने 5 सीटें थी उसने 37 सीटें लाई है। इतिहास समाजवादी पार्टी ने कायम किया है, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप भी काफ़ी चुनाव के समय काफ़ी मेहनत आपने भी किया, भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर आपने रैलियाँ की, कार्यक्रम किए, लोगों को इकट्ठा किए, जागरूक किए कि समाजवादी पार्टी को आप वोट दीजिए। तो इस तरह से आपने कितना मतलब अपने आप को मौजूद बनाया और लोगों को मौजूद बनाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीतें? देखिए, हम आप लोगों ने पूछता था कि कहाँ कहाँ आप प्रचार कर रही हैं जी। हमने आजमगढ़, घोसी और बलिया 3 जगह प्रचार कर रही थी। आप लोग पूछते थे गाजीपुर, बनारस, तो हम कहती थी कि बाबू वहाँ तक मैं गई नहीं है। आपने सवाल दागा कि क्या ये सीटें निकल जाएगी, मैंने ऐलान किया था कि कन्फर्म ये 3 सीट निकलेगी। हाँ, चुनाव से पहले, जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले आपने ये अपने मुखार बिंदु से ऐलान भी किया था कि जो अपने आसपास की जो भी सीटें हैं लोकसभा की वो हम लोग समाजवादी पार्टी की जीत होगी वहाँ पे, और वैसा ही हुआ जी। तो बाबू हमको अनुभव है जी, बात समझ रहे हैं जी। हम 2001 से चुनाव लड़ी हूँ MLA का, 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ, 2023 में लड़ी थी। देखे ना हमारे पे जानलेवा हमला हुआ। जी जी, जी। हाँ, भाजपा का हारने का बहुत बड़ा कारण है। तो क्या कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश जो लोकसभा सीटें एकाएक आधा पे आ गई, आधा गिर गई? हमें मालूम था, इसीलिए कुछ तो ओम प्रकाश राजभर ने लेकर डूब गया। जी जी। जो अपनी लैंग्वेज से जी। हवाई बाणी बोलता था जी। उसके बेटे भी बोलता था जी। देख रहे हैं ना। हाँ, दारा चौहान का देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का देख लीजिए। अभी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे अयोध्या से संत, उन्होंने तो खुद ऐलान कर दिया कि हम संविधान को बदल देंगे। जी। बात समझ गए। बहुत खामियां है जो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ इतने बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कड़ी नजर नहीं रखा जी अपने सांसदों पे। सांसद की तो बात छोड़िए, जमीनी स्तर पर जो पुलिस विभाग है जी और राजस्व विभाग है, यहाँ से जनता बहुत दुखी थी। बात समझ गए जी। जो पूर्वांचल जो सीट है इनकी, पूर्वांचल जो एरिया है वहाँ से माननीय जोगी जी से बहुत लोग नाराज भी थे। नहीं, नाराज की बात क्या है, बात ये है कि कमियां हैं जी। उनको जो दावा था, जैसे बड़े बड़े माफिया गुंडों बदमाशों पे बुलडोजर चलाना,
या अभय संपत्ति, वो सब थी। जो छोटे छोटे मुद्दे थे ग्राम सभा के लिए, उन्होंने ये पुलिस विभाग ने और ये राजस्व विभाग ने इस पे नजर नहीं डाला। बात समझ रहे, यही हारने का कारण है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब जाग उठे हैं। अब देखिए, प्रधानों को चेतावनी दिया जा रहा है, छोटे छोटे कर्मचारियों को चेतावनी दिया जा रहा है। हाँ, और यही पहले काम किए होते जड़ से, क्योंकि सीढ़ी पर सीढ़ी बना है। बात समझ रहे, उन्होंने जड़ से किया होगा। अब देखिए, इनके विभाग में ट्रांसजेंडर बोर्ड बना है। ये नहीं है कि हम इस बिरादरी के तो हम छिपा रहे हैं। हमारे तो इनके सरकार में 3-3 बार जानलेवा हमला हुआ, इतनी रजिस्ट्री किए, इतनी दौड़े, अधिकारियों के पास कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जोगी सरकार में आपके ऊपर हमला हुआ? जोगी सरकार में, जोगी सरकार में एक 24/4/2023 को इसी घर में से उठा ले जा रहे हैं। सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं। 9:30 बजे रात्रि को मारे पीटे हिजड़ा मस्जिद लेकर चले गए। अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी से जो भी लोग दूर हुए, वो सत्ता से भी दूर हो गए। दूर की बात ये है जी, कहने का मतलब कि इनकी सरकार में कम से कम ये घटना जो हुई 25/4/2023 को, तो हमारा सर फाड़ कर 25-30 लाख रुपए का गहना लूट लिए फाटक पे। 70 किलोमीटर दूरी पे कोतवाली है, उसमें 4-5 गो धर्म परिवर्तन वाले साड़ी पहनकर और बंदर बाट हो रहा था। बात समझिएगा, सुनते जाइए। हम लिख रहे हो कि सर फाड़ कर पूरा आपके लाइव से पूरा हिंदुस्तान देखा। ये छिपने वाली चीज नहीं है, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। तो उसने, मैं लिख रही हूँ कि मेरा 25-30 लोग सर फाड़ कर लूट लिए, तो वो लिख रहा है अशोक दीवान जी कि से लूटने का प्रयास किया गया। बाबू, इनके सरकार में मैं ऊब गई थी, तब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी। इनके सरकार में जो ट्रांसजेंडर अपने को बनता है, भाजपा का झंडा लगा लिया है। बात समझ रहे, क्रेटा गाड़ी पे काला शीशा चढ़ा लिया है, 4-5 लड़कों को, गुंडों को बैठा लिया है। बात समझ रहे, यहाँ का अगर कोतवाल पकड़ा होता बाबू, तो वो भाव थाने में रंगे हाथे नहीं मॉडल का फिरौती लेता। एक किन्नर है, उसका नाम सोनम उर्फ सोनाली है, दोहरी घाट में कट्टा चला देता है। अभी आपने बताया कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे थे कि हम लाखों वोटों से जीत हासिल करेंगे, हैं, तो लेकिन वैसा तो नहीं हुआ जिस तरह से वो दावा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी। अरे भाई, वो नेता नहीं है, वो गंवार आदमी है। बात समझ रहे हैं, वो कुछ भी बोल जाएगा। जी। उसकी तो नामे मत लीजिए, उसका नक्षत्र सही नहीं है। जिस पार्टी में जाता है ना, उस पार्टी का विनाशे है। भले हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम पे नाराज होंगे, मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हाँ, अभी उसका जिला अध्यक्ष अभी राजपूतों को गाली दे रहा था, वीडियो वायरल हुआ था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तो मैं समाज में रहने के नाते वो शब्द मैं कह नहीं सकती। जी। हाँ, क्योंकि हमें समाज से डर है। बात समझ रहे हैं, हमें प्रशासन से डर है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है, तो हम प्रशासन के अंडर में रहती हूँ। जिस तरह का ये नेता लैंग्वेज बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, सुनिए, एक सवाल ये है कि जो आप लोगों की ख्वाहिश थी, दिल्ली ख्वाहिश थी कि कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी या अखिलेश यादव जी को?
देखिए ऐसे नहीं होता है, उसका समीकरण होता है। जी। जिस पार्टी का अधिक सीट निकलता है ना, वही दावेदार होता है। बात समझ रहे हैं? ये नेता इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, देखे ना जनता को भरमाते रह गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो लोग चाहते थे कि हम लोगों के जो अखिलेश यादव जी हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो जिस प्रकार से आप समीकरण बता रही हैं तो उस प्रकार से तो अखिलेश यादव जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं, देखिए कहने का मतलब कि सीढ़ी पर सीढ़ी बना है। अब वो नेता का क्या अनुभव है समाज में। अब राहुल गांधी का 99 सीट निकला है, 99 सीट निकला है, इनका 37 सीट निकला है, तो हम कैसे कह देंगे? क्योंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ना जी। बात समझे? देखिए सच्चाई में बहुत जान होता है। आज ओम प्रकाश कहीं का नहीं रह गया, कितना लीदिर छिदिर हुआ। आप लोग के चैनल पे दावा किया था। मैं तो आप लोग से यही अपील करती हूँ कि जितना इंटरव्यू दी हूँ नगर पालिका से और पार्लियामेंट का चुनाव तक, अब कहीं से हम ऐसे त्रुटि हुई हो या कुछ भी हुई हो तो हमसे तो क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश जी भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी? अरे भैया ये क्या बन पाएगा? क्या आप लोग चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान के। हाँ, मुर्गी गैली बसवारी में चरे तो बुझली की वृंदे बन है, लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला, तो वो बसवरिया में गेहूँ चाउर रखल बा। हाँ, ये एकदम ये फ्रॉड नेता है ओम प्रकाश राजभर। जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। अब तो राज्य भर इसको नहीं लायक कर रहे हैं। राजभर समाज तो लायक कर रहा है। अरे राजभर लायक करता तो वो कौन एक महिला 48,000 वोट पा गई। हाँ बताइए। तो जो आपके जो सांसद जी है राजू राय जी, उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी बधाई दिए हम। क्या बात हुई आप दोनों की? क्या बधाई, यही हुआ है कि मैं अपने मुखिया से अपील करती हूँ कि जितने सांसद जीते हैं 3700 उनको संसदीय क्षेत्र में भेजा जाए। और आपने अपने व्यक्तिगत रूप से क्या बात किया राजीव राय जी से? राजीव राय जी से आपने अपने जिले में काम करने के लिए क्या बात किया आपने? हमने तो पहले कह दिया था कि जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपने हैं उसको पूरा करें। हाँ, सांसद में जाकर आवाज उठाएं। और जो यहाँ हमारे पे हमला हुआ है, मैं तहरीर दी हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री जी की यहाँ से आया है। अब देखती हूँ कि VT इंचार्ज उस पे क्या रिपोर्ट लगाता है। एक मनीष उर्फ मनीषा वर्मा है, एक राहुल सिंह है, एक महबीर उर्फ नैना है। आप आरोप लगा रही हैं। हाँ, भी लोगों पे आपने आरोप लगाया जो आपके साथ घटना घटी वो बहुत निंदनीय थी। हाँ। क्या आपके सांसद बन गए राजीव राय जी, तो क्या इस पर कार्रवाई करवाएंगे? जी कार्रवाई कराएंगे। अभी बात की है, मैं कल बात की कि सांसद जी इस तरह की बात है। हाँ, आज भी छिनैती हो रहा है, औरतों का झोटा पकड़ ले रहे हैं, मंगलसूत्र नोच ले रहे हैं, चैन नोच ले रहे हैं, कान में का नोच ले रहे हैं, और ईटा पत्थर चलाकर उसका 4 व्हीलर 2 व्हीलर कूच दे रहे हैं। और पुलिस अपना कुछ नहीं कर रही है। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या आप? नहीं, देखिए मैं 20 साल BSP में रही हूँ। हाँ, बहुत ईमानदारी से रही हूँ। मैं BSP में न किसी का चाय पान नहीं की, उसमें मेरा पैसा लूट गया। लेकिन आपको ओम प्रकाश राजभर से इतना एलर्जी क्यों हमको नहीं आता? अरे ये भी ले लिया था 10 लाख रुपया 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से, पप्पू MLC से। हाँ, कह रहा था कि अकबरपुर लड़िए। बताइए, प्रचार करूं बलिया में? मेरी माँ ने बलिया में पैदा की है, बलिया में शिक्षा दी है, जाऊं अकबरपुर लड़े? उसमें का ईमानदारी आदमी है। तब मान सम्मान के लिए मैंने उनसे चुनाव लड़ा। जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन TV चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आता था। मैं उस का अपने माध्यम से एक बार घोषित की जो लोकसभा सीट जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी लोकसभा का चुनाव राजीव राव जी जीते उसके उपलक्ष्य में आप कुछ बोलना चाहती हैं?
लीजिए, क्यों नहीं, बधाई मैं दिल से देती हूँ कि जो उपचुनाव, अरे ये पार्लियामेंट का चुनाव था, सबकी नजर टिकी थी हिंदुस्तान में, मानिए या न मानिए, और जिसको मैंने दुआ दिया उसने ऐलान करके वोटों से भारी मतों से विजयी बनाया। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं है। एक आपके जरिए हम लोग संदेश दिलवाना चाहेंगे अपने आपके सांसद को, जो उधर राजू चौक पड़ता है देवारा में, जी उधर जितना भी रोड अगर देवारा की तरफ जाता है इधर मधुबन से, जी जी, अभी जो रोड मधुबन के आगे जो देवरांचल का एरिया माना जाता है, जी, वहाँ जी, पे खराब है। बहुत पिछड़ा आप एरिया अपने है। माध्यम से थोड़ा इनको सांसद साहब से कहिए ताकि वहाँ ठीक है, हम लोग मैं चाहते हैं कि आप मैं- अपने माध्यम से जो देवरांचल का एरिया, जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, नहीं, जहाँ नहीं। पे रोडे टूट जाते हैं और बाढ़ के समय में उनको नहीं, असुविधाओं देखिए, का, हम भी सामना करना पड़ता पकड़ती है। हूँ, उनका नंबर मेरे अंदर सेफ नहीं था, जी। मैं तो प्रचारे में लगी थी, कल बात की थी, वो आएंगे, वहाँ शपथ ग्रहण ले लेने दीजिए। जी। वो ऐसे नेता नहीं है हमारे माननीय राजू राय जी, जी, जी। बात समझ रहे हैं। वहाँ दिल्ली में बस शस्त्र चलेगा तब भी रहेंगे, न तो आप उनको क्षेत्र में देखिएगा, वो हम बात रखेंगे, क्योंकि ये धरती स्वर्गीय कल्पनाथ राय की रही है। हमारे मुखिया ने उनको कहा है कि आप ऐसा विकास कीजिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मुद्दे पे कि आने वाली पीढ़ियां कोई दूसरा ले ना पाए इस सीट को। श्वेता जी, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बलिया जिले से मऊ जिले में प्रवेश करते हैं तो ही हम लोगों को रोड की जो असुविधाएं हैं वो देखने को मिलती है। देखिए, पहले ये सिंगल रोड थी, बात समझ रहे हैं, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने उसको डबल किया। अब ये जीते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय, अरे ये हमारे सांसद जी, तो उसको डबल रोड बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।